Hello students, 11th class. Name of the chapter Accounting Equation. Question number 3. ठीक है, prepare the accounting equation. फॉर्मेट बनाए. ये हो गया, एक लाइन और. इस लाइन को हटा दें. Assets capital plus liabilities. Cash कैपिटल, ये आपका हो गया ट्रांजैक्शंस नंबर 1. राइट. तो कहता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख. तो बिजनेस में कैश आया तो कैश बढ़ गया 2 लाख रुपए से. तो कैपिटल की फॉर्म में आया तो 2 लाख रुपए की कैपिटल भी बढ़ गई. 2 के बाद न्यू इक्वेशन बनाते हैं. तो नंबर 2 में है परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000, क्रेडिट 1,50,000 रुपये. तो परचेज गुड्स फॉर कैश ₹60,000, ऑन क्रेडिट ₹1,50,000. राइट. अब आप देख लो इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है. ये तुम्हारा बिजनेस है, बिजनेस में आपने परचेज किया है तो आपके पास स्टॉक बढ़ा है. यानी स्टॉक मीन्स गुड्स. गुड्स भी दो तरह से हैं, एक कैश में है और दूसरा क्रेडिट. जब क्रेडिट में परचेज करते हैं तो क्रेडिटर लायबिलिटी क्रिएट होती है. चलिए स्टॉक का अकाउंट ओपन करते हैं. स्टॉक इसी के सामने इसके सामने प्लस लिखें. स्टॉक कितना है 60,000 और 1,50,000 यानी 2,10,000 का. 2,10,000. ठीक है, 1,50,000. ध्यान से देख लो, 1,50,000 प्लस 60 तो कितना हो गया 2,10,000 का स्टॉक. अब इसके बदले कैश कितना गया है सर 60,000. तो लेस 60,000, 60,000 लेस कर दिए. बाकी क्या है उधार है ऑन. तो नया अकाउंट खुलेगा क्रेडिटर्स. इसके सामने प्लस और 1,50,000 रुपये का हमने उधार खरीदा है. और जिसके सामने कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर आपका हो गया स्टॉक. यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया. इक्वल के सामने इक्वल लाइन होगा, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. और यहाँ पर आपका न्यू इक्वेशन. लेस करिए दिस माइनस दिस तो 1,40,000 का सर कैश बच गया, प्लस 2,10,000 का स्टॉक हो गया, 2 लाख की कैपिटल हो गई और 1,50,000 के क्रेडिटर्स हो गए. और दोनों को टोटल करके देख लो, 1,40 और 2,10 3.5 लाख, 2 और 1.5 3.5 लाख. न्यू इक्वेशन हो गई. और नंबर 3 ट्रांजेक्शन. उसमें कहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40 रुपये ऑन प्रॉफिट. तो अब हम वर्किंग के लिए जगह बनाते हैं. इस पेज बन गए. इस ट्रांजेक्शन को पहले लिख लेते हैं. गुड्स सोल्ड
कॉस्टिंग कॉस्टिंग ₹40,000 एट प्रॉफिट 20% फॉर कैश। एक ट्रांजेक्शन तो ये हो गई। इसी के अंदर एक बात और है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि आपने गुड्स सोल्ड किए 40,000 के गुड्स, आपने 20% प्रॉफिट पर बेचेंगे 20%, तो इंटू 20/100 तो कितना आ गया 8,000। तो 40,000 प्लस 8,000 तो आपका माल कितने का बिका 48 का। अब इसमें क्या हो गया, आपकी कॉस्टिंग कितनी है 40 और प्रॉफिट कितना है 8। तो करेंगे कैसे, जब सेल्स होगा तो स्टॉक कम होगा तो माइनस, और यहाँ से कॉस्टिंग लेस करते हैं। इसके बदले 48,000 रुपये हमें कैश में आए। तो माल गया 40 का, पैसे आए 48, 8,000 का प्रॉफिट। वही प्रॉफिट आपने कैपिटल में प्लस करना होता है। एक ट्रांजेक्शन तो ये होगी। इसी के अंदर एक और बात लिखी है, एंड कॉस्टिंग ₹72,000 एट 25% प्रॉफिट। अब इस बात को सॉल्व कर लो कि सर 72,000 का कॉस्ट है और 25% प्रॉफिट पर, तो 25 का 100 और 18 चौक 72, तो ये 18,000 रुपये आ गए। फिर चेक करो सर 72 का माल था और बिका कितने का सर 90,000 का, और वो भी किस पर, क्रेडिट पर, उधार पर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपका सोल्ड है तो माल तो गया, कॉस्टिंग पर लेस करते हैं, इसके बदले कैश तो आया नहीं, तो फिर हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। माल परचेज करते हैं तो क्रेडिटर, सोल्ड करते हैं तो डेटर्स। अब यहाँ पर प्लस -72 और +90। ध्यान से देख लो, 72 की चीज़ 25% प्रॉफिट पर बिकी तो 90,000 की बिकी, तो इसमें 18,000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हमारा कैपिटल में प्लस। तो ये ट्रांजेक्शन अब आपकी पूरी हो गई। अब आप बनाएंगे न्यू इक्वेशन। इसके सामने कुछ नहीं है 0, इसके सामने कुछ नहीं है 0, 0 और 0। टोटल कर लो 40 और 48 188। 2,10,000 से 0 लेस कर दो, तो लेस करके कितनी वैल्यू आई हमारे पास 1,12,000, 2,10,000 और 1,12,000। 10 में से 8 2 गए तो 8, इधर कितना हो गया 0, 9, इधर कितना हो गया 1, तो हमारे पास +98,000। स्टॉक हमारा 98,000 का हो गया, डेटर्स हमारे 90,000 के हो गए। अब इसको टोटल कर लो 2,10,000, 10,000 और 18, 2 18, 18 और 8 26, यानी 2,26,000 प्लस 1,50,000 की क्रेडिट। ये हमारी न्यू इक्वेशन बन गई। उसके बाद चलते हैं एक ट्रांजेक्शन और, रेंट पे। नंबर 4, रेंट पे पेमेंट बोथ साइड माइनस, और रुपीज़ कितना है 5,000 रुपये। तो 5,000 से आपका कैश कम हो गया, 5,000 से आपकी कैपिटल भी कम हो गई। अब जो वर्किंग की चीज़ है उन्हें हटाना पड़ता है, ये मैंने हटा दिया। जीरो प्लस 0 यहाँ पर फाइनल इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो गया। ये कितना हो गया 84.83।
प्लस 98,000, 5,000 लेस करेंगे 2,21,000 प्लस, राइट। अब इसकी बैलेंस शीट बना दो। बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट में 2 कॉलम रखने होते हैं। इस साइड को लाइबिलिटी बोलते हैं, लाइबिलिटीज। इस साइड को असेट्स बोलते हैं, राइट। असेट का कॉलम ये है। असेट कितना है सर? कैश लेना फाइनल इक्वेशन से, स्टॉक फाइनल इक्वेशन से, डेटर्स 90,000, टोटल कर लो। इधर कैपिटल, कैपिटल कितना है? 2,21,000। और क्रेडिटर्स कितने हैं? क्रेडिटर्स 1,50,000। तो आप टोटल कर लीजिए, आपका बैलेंस इक्वल है। दोनों को टोटल कर लो, 371, राइट। और ये भी आपका 371। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है, आराम आराम से देख देख कर सॉल्व करो, बुक परचेज करो, टाइम डिवोट करो। इस साल आपको टाइम थोड़ा कम ही मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।